योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार लगातार जारी है। देखिए, आपको जानकारी दे दें, आज भी 4 जिलों में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। देखिए, जिलों के नाम आपको बता दें, अलीगढ़ बदायूं में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाहजहांपुर बरेली में भी चुनावी हुंकार भरते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। वहीं बता दें, देखिए, सुबह 11:25 पर अलीगढ़ सीएम पहुंचेंगे, जहां पर वो रैली करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे बदायूं में सीएम की जनसभा है। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें, दोपहर 2:30 बजे शाहजहांपुर में जनसभा को भी सीएम संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं शाम 4 बजे बरेली में सीएम की चुनावी हुंकार वो भरेंगे। तो देखिए, आपको जानकारी दे दें, लगातार योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और आज भी वो 4 जिलों में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है कि अलीगढ़ बदायूं में भी वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो सीएम के मैराथन जो दौरे हैं लगातार जारी है। आज भी वो 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाहजहांपुर और बरेली में भी सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ का लगातार चुनावी प्रचार जो है वो लगातार जारी है। आज भी सीएम 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, जहां पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट की भी अपील करेंगे। और लगातार देखिए, हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम दौरों का दौरों में कर रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं और इस दौरान वो सरकार के किए गए कामों के बारे में व्याख्यान करते भी नजर आ रहे हैं, तमाम योजनाओं के बारे में भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें, आज भी वो 4 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर चुनावी प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। जाने जा रहे हैं। सुशांत ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सुशांत, आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ जिलों के दौरे पर रहेंगे, फिलहाल उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी आपके पास? मोहित गुप्ता का रुख करूंगी, जहां सहयोगी अलीगढ़ से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मोहित से ही जानकारी लेंगे। मोहित, आज योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के भी दौरे पर रहेंगे, फिलहाल उनके दौरे को लेकर क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सबसे पहला अगर कोई अहम दौरा है तो वो अलीगढ़ है। देखिए, लगभग 11:20 पर अलीगढ़ आ जाएंगे, 10:30 बजे मोदी स्टेडियम लखनऊ से बोड़ेंगे और जो 11:05 पर अपने विशेष मेहमान के द्वारा जो धनीपुर पर एयरपोर्ट है वहां पर उतरेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो 11:20 पर जो धनीपुर मंडी यानी जो कृष्णांजलि निवास ग्राउंड है अलीगढ़ बन्ना देवी थाने के सामने, वहां पर उतरेंगे। उतरने के बाद में लगभग 45 मिनट का उनका कार्यक्रम रहेगा। देखिए, इस कार्यक्रम के दौरान जो अलीगढ़ के मेयर प्रत्याशी समेत तमाम जो 18 के निकाय प्रत्याशी हैं उनके लिए लगातार वोट की अपील करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह चुनावी जनसभा है योगी आदित्यनाथ की और इसको बड़ी अहम जनसभा माना जा रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ से विशेष तौर से लगातार लगाव भी रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात करते हैं 2017 के चुनाव देखें तो 2017 में बीजेपी के हाथ से अलीगढ़ मेयर की सीट साफ तौर से निकल गई थी। कहीं ना कहीं अब चूंकि उन्होंने प्रशांत सिंघल को प्रत्याशी बनाया, उसको लेकर तमाम तरह की अटकलें थी। तो माना यही जा रहा है कि आज निश्चित रूप से अलीगढ़ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी अलीगढ़ के समीकरण है यानी कि अलीगढ़ के जो प्रत्याशी हैं और वोटर हैं उनको साधने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच में योगी आदित्यनाथ लगेंगे। 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 800 पुलिसकर्मी के अलावा आरएएफ की तैनाती की गई है, साथ ही साथ में पीएससी के जवान लगाए गए हैं, यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एक जो क्योंकि कोहनूर मंच पे योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम होना है, निमाइश ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, 3 पांडालों में डिवाइडेड किया है। लगभग 20,000 से अधिक लोगों के वहां पर बैठने की जो व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा निश्चित रूप से अहम माना जा रहा है। देखिए, क्योंकि अहम कई मायने और भी सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा कि बीजेपी का गढ़ रहा है अलीगढ़,
क्योंकि 2017 से अगर पहले की अगर हम चुनाव की बात करें तो लगातार बीजेपी ने 4 बार यहाँ से जीत हासिल की है। लेकिन चूंकि 2017 में यहाँ पर बसपा आ भी रही थी, तो कहीं ना कहीं जो H और M वाला जो फैक्टर है उसको भुनाने का आज पूरी तरीके से प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ में देखिए अलीगढ़ में एक नगर महापौर का चुनाव होना है, 2 नगर पालिका है और बाकी बाद में यानी कि 15 नगर पंचायत है, यानी कि टोटल 18 अलीगढ़ नगर निगम के क्षेत्र हैं, जिनमें नगर निगम के अलावा 17 प्रत्याशी और हैं जिनके लिए वोट की अपील करेंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं जो चुनावी दौड़ निश्चित रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ में जो प्रशांत सिंघल को टिकट दिया, टिकट देने के बाद में तमाम तरीके के जो पार्टी कार्यकर्ता है उनके मन में विरोधाभास हुआ। देखो कारण भी यही रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के द्वारा जो 38 कार्यकर्ता है उनको निकाल दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ उसको कहीं ना कहीं लेकर जो पार्टियों का जो प्रत्याशी है उनके मन में बवाल रहा। किसी ने जिला उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, तो निर्दलीय नामांकन कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ का दौरा निश्चित रूप से अहम है, और अहम होने के बाद में रूठे और बनाने का दौरा, क्योंकि देखिए दूसरे चरण में चुनाव होना है, 11 मई को अलीगढ़ में चुनाव है, और चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सभा जो है एक निश्चित रूप से अहम मानी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दौरा जो है मोहित काफी अहम है। सीधा रुख करूंगी, शशांक सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है शाहजहांपुर से। शशांक, फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? सीएम आज शाहजहांपुर के भी दौरे पर रहेंगे। तो जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो शाहजहांपुर पहुंचेंगे, उसके बाद वो दिल्ली बाग में एक जनसभा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो शाहजहांपुर की मेयर प्रत्याशी है अर्चना वर्मा, क्योंकि शाहजहांपुर में 17वां नगर निगम बना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहजहांपुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी जिम्मेदार लोग हैं उनकी सबकी साख लगी हुई है। हम पिछले दिनों की बात करें तो 2 मिनिस्टर शाहजहांपुर में लगातार छोटी छोटी रैलियां करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। साथ ही अगर बात करें तो 5 तारीख को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आए थे। उसके साथ ही अगर हम आज सीएम योगी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो 700 पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। और सीएम योगी आज 2:20 पे शाहजहांपुर आएंगे, उसके बाद लगभग 40 से 45 मिनट शाहजहांपुर में ही रहेंगे। ठीक है, बने रहिएगा। बरेली का रुख करूंगी, जहां सहयोगी हमारे साथ आशीष गुप्ता जुड़े हुए हैं। आशीष, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में 4 जगह का दौरा है। अलीगढ़, शाहजहांपुर और बदायूं के बाद दोपहर लगभग 3:50 पर वो बरेली पहुंचेंगे, और यहाँ पर जो बरेली कॉलेज मैदान है वहां पर हॉकी ग्राउंड में वो बरेली में महापौर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम के समर्थन में आयोजित जनसभा में शिरकत करेंगे। और यहाँ पर जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत हैं, उन सभी के प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर मतदाताओं से आह्वान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से उनको विजयी बनाकर सफल बनाए। और साथ साथ आपको बता दूं कि टिकट वितरण को लेकर जो लगातार विरोधाभास सामने आ रहे थे और एक लंबे घटनाक्रम के बाद डॉक्टर उमेश गौतम को दोबारा टिकट दिया गया था, तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद ये भी माना जा रहा है कि जो सभी टिकटार्थी थे या फिर इसके अलावा जो विरोधी हैं, जो पार्षद हैं, जो अन्य वार्डों से खड़े हुए निर्दलीय, उनको भी मनाने और का दौर होगा। और साथ साथ मुख्यमंत्री के आने के बाद एक बड़ा जोश दिखाई देगा। इससे पहले पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके प्रचार प्रसार में एक बड़ा जोश दिखाई देगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस दौरे के लिए प्रशासन ने बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, और यहाँ पर भारी संख्या में आरएएफ समेत पुलिस बल की तैनाती की गई है, और ये सुनिश्चित किया गया है कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही न बरती जाए। लिहाजा सभी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आज मुख्यमंत्री बरेली पहुंचेंगे। और चूंकि बरेली को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जो वन मंत्री हैं और धर्मपाल सिंह जो पशुधन मंत्री हैं, दोनों ही लोग पूरी तरह से चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा भी हो चुका है, और अब कल से यहाँ पर प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह 3 दिन के प्रवास के लिए बरेली आ रहे हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जी बिल्कुल आशीष, तो लगातार पूरी ताकत जो है बीजेपी भी झोंकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मोहित आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष आपका भी, शशांक आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए।